हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध करने की क्षमता। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अवयस्क के जो ठहराव संबंधी नियम थे उसमें से हमने 3 जो थे नियम उनको पढ़ा था। आगे के पॉइंट्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा 4th पॉइंट है रेस्टिट्यूशन compensation possible. Restitution means restoring or returning the benefit received. Now the doctrine of restitution applies to minor. Therefore, if the minor has received benefit under an agreement from the other party, the court may require the minor to restore the benefit so far as may be to the other party at the time of rescission of the agreement. The minor may be asked to restore the benefit to the extent he or his estate has been benefited thereby. यानी कि प्रत्यास्थापन का तात्पर्य ठहराव के अंतर्गत प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व स्थिति में आ जाने से है। Next point is no estoppel and can plead minority, यानी कि जो माइनर है उसका estoppel is the rule of evidence. The rule of estoppel says that when a person by written or spoken words or by his conduct falsely represents another to believe that certain state of a things exist, he will not be allowed to deny the existence of that state of a thing. But a minor is not bound by the rule of estoppel. A minor can always plead his minority, यानी कि जो माइनर है उस पर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। एक अवयस्क के साथ अवरोध या प्रदर्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन या कपट करके अपने आप को वयस्क बताता है और किसी अन्य पक्षकार को अपने साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित कर लेता है, तो ऐसी दशा में भी उसे अनुबंध के निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि एक वयस्क है, वो अपने आप को अवयस्क है, वो अपने आप को वयस्क मान बताते हुए किसी व्यक्ति के साथ में कोई अनुबंध कर लेता है, तो भी उसके साथ जो अनुबंध किया गया है वह व्यर्थ ही होगा और उस अवयस्क को अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि एक अवयस्क है अपनी अवयस्कता की सदैव वकालत कर सकता है या दलील दे सकता है तथा वह क्या कर सकता है, अव्यवस्था की आड़ में अपने दायित्वों से भी बच सकता है। एक केस में ए ने, जो कि एक अवयस्क था, जानबूझकर जो था बी के सामने अपने आप को वयस्क बताया और अपनी कार 10,000 रुपये में बेचने का ठहराव किया। अब जो है अवयस्क है वह वयस्क जो व्यक्ति जिसने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था को कार देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वह अवयस्क है, उस पर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. Specific performance of a contract means performance of contract as per the terms of the contract. The court does not order for specific performance of a void agreement. Minor's agreement being void, the court cannot direct for specific performance of it. यानी कि विशिष्ट निष्पादन संभव नहीं है। विशिष्ट निष्पादन का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि अनुबंध को उसकी शर्तों के अनुसार पूरा करवाना। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि ठहराव वैध हो। अब एक जो अवयस्क है उसके साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, अतः उस
ठहराव का, यानी कि जो कि वह व्यर्थ ठहराव है, उसका विशिष्ट निष्पादन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वह ठहराव तो शुरू से ही व्यर्थ है। सिर्फ जो वैध ठहराव होते हैं उन्हीं का निष्पादन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट by parents, guardians or manager of a minor. A minor parents, guardians, manager can enter into contract on behalf of the minor. The parents, managers acts within the scope of his authority and the contract is for the benefit of the minor. However, the parents and guardians cannot purchase immovable property on behalf of the minor. यानी कि अवयस्क के संरक्षक द्वारा किए गए अनुबंध, अवयस्क जो है उसके संरक्षक द्वारा जो भी अनुबंध किया जाता है वहाँ पर अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित करवाया जा सकता है, यदि ऐसा जो भी अनुबंध हुआ है वो संरक्षक ने या उसके गार्जियंस ने, उसके मैनेजर ने उसके लाभ के लिए किया है और वह कई शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि वह संरक्षक जिसने कि अनुबंध किया है अनुबंध करने की क्षमता रखता है, यदि वह अपनी शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है, संरक्षक द्वारा किए जाने वाला अनुबंध अवयस्क के हित में है तथा कोई भी अवयस्क के संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है। किंतु जो ये गार्जियंस हैं, मैनेजर्स हैं, वह अवयस्क के हित के लिए उसकी संपत्तियों को न्यायालय की अनुमति से बेच सकता है। थैंक यू। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले वीडियो ज़रूर देखें।